नमस्कार दोस्तों, मेरे इस मंच पर मैं युवराज सिंह आपका स्वागत करता हूं इस उम्मीद के साथ कि आप न सिर्फ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे बल्कि बेल आइकन को भी प्रेस करेंगे ताकि जब भी मैं कोई शो करूं तो आप तक वो तुरंत पहुंच जाए। तो मैं कल ये सोच ही रहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कब चुनाव में हिंदुत्व का तड़का डालते हैं या हिंदुओं को बेचारा दबा कुचला पेश करते हैं। अब मैं आपको बतलाने जा रहा हूँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उत्तर प्रदेश के चुनाव में हिंदू धर्म का तड़का डालना शुरू कर दिया है। मगर दुख की बात यह है कि जिस जरिए उन्होंने हिंदुत्व का तड़का उत्तर प्रदेश के चुनाव में डालने का प्रयास किया है वो बहुत ही हास्यास्पद है, यानी कि उसे सुनकर हंसी आती है। क्या आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में हिंदुओं पर अत्याचार का मुद्दा या हिंदू धर्म के साथ जो नाइंसाफ़ी हो रही है उसका मुद्दा वो पश्चिम बंगाल के टीएमसी के सहारे उठा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, टीएमसी जो आज अगर यदि यूपी में चुनाव लड़े तो उसे एक सीट न मिले और तमाम वो जगहें जहां से वो चुनाव लड़े वहां से उसकी जमानत जब्त हो जाए। कितनी शर्म की बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कदर बौखला गए हैं, इस कदर डिस्ट्रेस हो गए हैं वोट के लिए कि अब वो तृणमूल कांग्रेस का यानी कि ममता बनर्जी का सहारा ले रहे हैं चुनाव के अंदर हिंदू मुस्लिम कराने के लिए। मैं आपको बतला दूं दोस्तों कि उन्होंने क्या कहा, फिर आप समझ जाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी इस वक्त क्यों बौखलाई हुई है। वो हर सांप्रदायिक भड़काऊ मुद्दे को भुनाना चाहती है। सुनिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा। बंगाल की टीएमसी पार्टी जो गोवा में चुनाव लड़ने गई है वो कहती है हमने तो उस पार्टी से इसलिए गठबंधन किया है क्योंकि हम गोवा में हिंदू वोटों को बांटना चाहते हैं। आप देखिए ये हिम्मत, क्या ये लोकतंत्र है, सेकुलरिज्म है क्या? आप खुलेआम कहें कि हम हिंदू वोटों को बांटना चाहते हैं तो आप किसके वोट इकट्ठा करना चाहते हो? ये भेदभाव, क्या ये भाषा लोकतंत्र की है क्या? मैं गोवा के मतदाताओं को कहना चाहता हूं, ये मौका है इस प्रकार की राजनीति को दफना देने का। तो सुना आपने, ये बयान समाजवादी पार्टी ने नहीं दिया और ना ही यह बयान कांग्रेस ने दिया है और ना ही यह बयान बहुजन समाजवादी पार्टी ने दिया है, क्योंकि इस तरह का कोई भी बयान उत्तर प्रदेश के किसी पॉलिटिकल पार्टी ने नहीं दिया है। मगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि किसी तरह से ये चुनाव हिंदू वर्सेस मुस्लिम हो जाए, लिहाजा अब वो हिंदू अस्मिता की बात कर रहे हैं। मैं यही तो समझना चाहता हूँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्या पिछले 5 सालों के दम पर या भारतीय जनता पार्टी ने विकास कार्य जो उत्तर प्रदेश में किए हैं उसके दम पर आप चुनाव नहीं जीत सकते हैं कि आपको ममता बनर्जी का सहारा लेना पड़ रहा है, वो भी उत्तर प्रदेश के अंदर? या कहीं ऐसा तो नहीं दोस्तों, ये जो तस्वीर सामने उभर कर आ रही है जिस पर समाजवादी पार्टी ने कड़ा तंज किया है आदित्यनाथ योगी पर, वो आपकी मुश्किल या आपकी चिंता का सबब बन रही हो? समाजवादी पार्टी ने क्या कहा उसके बाद मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा। खाली मैदान देखकर शायद गर्मी निकल गई होगी, बौखला गए थे, बौखला कर अनाप शनाप बोलने लग गए। पहले बड़े ने पैदल कर दिया, अब जनता पैदल करने जा रही है। मंच की कुर्सी भी खाली है और मैदान भी। 10 मार्च को पैदल जीवी जा रहे हैं। नहीं चाहिए भारतीय जनता पार्टी। अब ये वीडियो देखिए जिसका जिक्र समाजवादी पार्टी ने किया है। मुख्यमंत्री जी धमकी दे रहे हैं कि गर्मी निकाल देंगे। अब शायद दूसरे चरण में रही बची बाबा मुख्यमंत्री जी की गर्मी निकल जाएगी। और जब से पहले चरण का बोर्ड पड़ा है भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता ठंडे पड़ गए हैं और अब आपकी जिम्मेदारी है तीसरे चरण में जो लोग गर्मी निकाल रहे थे उनको पूरा ठंडा करने का काम बुंदेलखंड के लोग करेंगे। बताओ करोगे कि नहीं करोगे ने ठंडा? और हम अपने नौजवानों को कह के जा रहे हैं ये गर्मी निकाल रहे हैं, हम लोग फौज में और पुलिस में भर्ती निकाल करके नौजवानों को नौकरी देने का काम करेंगे। और वो बता रहे हैं कि किस तरह से सीएम की सभा में लोग नहीं पहुंच रहे हैं। देखिए, एक तरह से कहा जा सकता है दोस्तों, ये जो पहले 2 चरण के मतदान हुए हैं, कम से कम जो पहले चरण का मतदान है वो भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदों के मुताबिक नहीं हुआ है। कई जानकार मान रहे हैं कि इसमें समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल ने तुलनात्मक अध्ययन में यानी कि आप कंपैरिजन करें तो भारतीय जनता पार्टी से बेहतर किया है। और यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेवजह राग अलाप रहे
रहे हैं हिंदुत्व का, और वो भी टीएमसी का सहारा लेकर। मुझे तो कभी कभी विपक्ष पर दया आती है। अरे भाई, आप उत्तर प्रदेश के चुनाव में क्यों मुद्दों की बात कर रहे हैं? क्योंकि देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई नियम कानून नहीं है। चुनाव आयोग ने भारतीय जनता पार्टी जो भी कहे आंखों में पट्टी मूंद रखी है। आज सुबह 8 बजे सीएम का इंटरव्यू एएनआई ने किया था, यानी कि जब लोग वोटिंग देने जा रहे थे तब सीएम आदित्यनाथ का इंटरव्यू चल रहा था। पहले चरण के मतदान में भी ऐसे ही हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक रात पहले एएनआई को इंटरव्यू दे दिया और तमाम न्यूज चैनलों पर उनका 1 घंटे 10 मिनट का इंटरव्यू दिखाया गया। तो मैं यही तो आपको समझाना चाहता हूँ, विपक्ष यानी कि अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी वाड्रा मुद्दों की बात क्यों कर रहे हैं? मसलन अखिलेश यादव कल बुंदेलखंड में थे। बुंदेलखंड की जमीन से उन्होंने किसानों का मुद्दा उठाया। अरे भाई, जब बीजेपी को परवाह ही नहीं किसानों की, तब आप ये मुद्दा क्यों उठा रहे हैं? क्या कहा अखिलेश यादव ने? मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहता हूँ। अखिलेश यादव कहते हैं, आज बुंदेलखंड में किसान सबसे ज्यादा आत्महत्या कर रहा है। अगर उत्तर प्रदेश की सूची निकाल कर देखी जाए तो सबसे ज्यादा किसानों ने आत्महत्या अगर कहीं की है तो वो आपके बुंदेलखंड में की है। और बुंदेलखंड के सबसे ज्यादा किसानों ने अगर किसी जिले में आत्महत्या की है तो वो महोबा में की है। उसके बाद अखिलेश यादव किसानों से पूछते हैं कि बताइए, हम आपसे जानना चाहते हैं कि सरकार आप लोगों की क्या मदद कर रही है। अगर कोई मदद कर रही हो तो आप हमें बताइए। उसके बाद अखिलेश यादव सरकार पर निशाना साधते हुए कहते हैं कि ऊपर से आप ऐसे कानून ला रहे हैं जिससे हमारे किसानों की जमीनें तक छिन जाती, और भारतीय जनता पार्टी वही पुराना राग अलाप रही है। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पिछली बार चुनाव के बाद अखिलेश यादव ने अपने तमाम साथियों को त्याग दिया था और वो अलग हो गए थे, यानी कि इशारा एक बार फिर राष्ट्रीय लोकदल की तरफ है और उन्हें मनाने का या अपनी तरफ खींचने का प्रयास है। अभी न सही, कम से कम नतीजे के बाद। अब किस तरह से उन्होंने जिक्र किया, सुनिए। जो साथी बदलते हैं वो आपका साथ देंगे क्या? वो आपका साथ देंगे क्या? जो चुनाव में साथ जिएंगे साथ मरेंगे के वादे करते हैं, चुनाव समाप्त होते ही लात मार देते हैं, वो आपका भला करेंगे क्या? अरे जो अपने साथियों पे भरोसा नहीं करते वो आप पे भरोसा करेंगे क्या? आपका भला करेंगे क्या? ये लोग जो अपने को समाजवादी कहते हैं, नाम समाजवादी है, काम तमंचावादी है और सोच परिवारवादी है। और इसी सरकार ने कहा कि हम लगभग 5 लाख करोड़ उत्तर प्रदेश में पैसा लगाने का काम करेंगे। बताओ हमारे झांसी के लोगों, कौन सा कारखाना और उद्योग लग गया आपके बीच में? वो जो 5 लाख करोड़ की बात थी वो कहां चले गए पैसे? ये बात तो धुआं उड़ाने वाले ही बता सकते हैं कि कहां चले गए। आपको याद होगा कि लोकसभा चुनाव से भी पहले उस वक्त भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह अपने कार्यकर्ताओं को एक सभा में संबोधित कर रहे थे। उस सभा में उन्होंने कहा था कि हमारे एक कार्यकर्ता ने अखिलेश यादव के बारे में एक झूठ फैलाया, और वो झूठ क्या था कि अखिलेश यादव ने अपने पिता को थप्पड़ मार दिया। अमित शाह ने इसमें कहा था कि पिता और पुत्र एक दूसरे से बहुत दूर थे, थप्पड़ मारने का सवाल ही पैदा नहीं होता। खबर झूठी थी मगर वो खबर फैल गई और जनता में चर्चा हो गई कि जो आदमी अपने पिता का नहीं हुआ वो जनता का क्या होगा। भारतीय जनता पार्टी के उस वक्त के अध्यक्ष अमित शाह ने कहा था कि उसी के चलते हमें चुनाव में फायदा हुआ। खबर झूठी थी, हमें फैलाना नहीं चाहिए था, मगर फैलाई गई, जिसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को हुआ। वही तेवर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस बयान में दिखाई दिए हैं कि जो पुराने साथियों का नहीं हो सका वो नए साथियों का क्या होगा। यानी कि इसी तरह के तमाम लक्ष्मण रेखाएं पार कर रही है भारतीय जनता पार्टी अपने विपक्ष पर हमला करने के लिए। याद है ना आपको कि राहुल गांधी के बारे में उनके पिता राजीव गांधी और उनकी माता सोनिया गांधी के बारे में खुद योगी आदित्यनाथ और हेमंत विश्व शर्मा ने किस तरह का बयान दिया था। इस बीच अखिलेश यादव ने बुंदेलखंड में अपनी रैली को संबोधित करते हुए कहा कि जनता उन लोगों को कभी माफ नहीं करेगी जिनकी वजह से पेट्रोल के दाम बढ़ गए हैं और उसी के चलते महंगाई बढ़ गई है और महंगाई तमाम रिकॉर्ड तोड़ गई है। देखिए अखिलेश यादव ने क्या कहा आपकी स्क्रीन पर। अखिलेश यादव कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग अगर 700 बार कान पकड़ कर उठक बैठक कर ले तो भी किसान उन्हें माफ नहीं करेंगे। आपके सामने दोनों दावेदार हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि अगर यदि समाजवादी पार्टी जीत जाती है तो अखिलेश यादव सीएम बनेंगे, मगर यदि भारतीय जनता पार्टी जीतती है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर से सीएम नहीं बनने वाले।
यकीनन अगर 200 से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी को सीटें मिल जाती हैं तो योगी आदित्यनाथ फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे। मगर दोनों के तेवरों में आपको अंतर साफ तौर पर देखने को मिल जाता है। एक तरफ कोशिश की जा रही है कि माहौल को उग्र किया जाए, भड़काया जाए, वहीं हिंदू मुस्लिम की सियासत वही तड़का, वहीं दूसरी तरफ कोशिश ये है कि जमीनी मुद्दे उठाए जाएं। सवाल सबसे बड़ा ये है कि क्या इसका फायदा समाजवादी पार्टी को मिलेगा या भड़काऊ मुद्दे उठाने के एवरेज में फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिल जाएगा। दोस्तों, हिट न्यूज यूपी के स्वतंत्र पत्रकारिता को समर्थन देने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने सभी दोस्तों में। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।